बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रकाशिक समावयवियों की संरचना बनाइए। हमारे एक यौगिक दिया हुआ है, संकुल आयन है और इसके हमें क्या बनाने हैं, प्रकाशिक समावयवी बनाने हैं। तो मुख्य अवधारणा लिखेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे, प्रकाशिक समावयवियों का निर्माण, प्रकाशिक समावयवियों का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रकाशिक समावयवी कैसे बनाए जाते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। हमें जो आयन दिया हुआ है वो है एक संकुल या जटिल आयन है। इसमें लिगेंड जो है वो OX लिखा हुआ है। लिगेंड की जगह पर क्या लिखा हुआ है, OX, और केंद्रीय धातु परमाणु हमारा क्रोमियम है। अब हमें OX के बारे में जानकारी नहीं है तो हम देख लेते हैं कि OX जो होता है वो C2O4-2 को कहा जाता है और इसका नाम होता है ऑक्जेलेट आयन या ऑक्सेलेट आयन होता है। ये जो लिगेंड होती है इसको ऑक्जेलेटो लिगेंड कहते हैं। एक द्वितंतुक लिगेंड है और -2 आवेश होता है इस पर, ठीक है। ये कैसी लिगेंड है, एक द्वितंतुक द्वितंतुक लिगेंड है, ठीक है। और इसमें अगर हम इस यौगिक के बनाना चाहें, क्या चीज, हम प्रकाशिक समावयवी बनाना चाहें तो हमें कुछ इस तरीके से प्रकाशिक समावयवी बनाने होंगे। इसके हमें इसकी उपसहसंयोजन संख्या 6 है तो 6 बंध दर्शाने होंगे और 6 बंधों से दो बंधों से बीच में हमें इस तरह से OX जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ऑक्जेलेट लिगेंड जो है वो 2 बंधों से जुड़ेगी क्योंकि ये एक द्वितंतुक लिगेंड है। और जब हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से OX जुड़ी हुई दिखेगी, इस पर इस तरह से दिखेगी और इन दोनों बंधों के बीच में OX यहाँ जुड़ी हुई दिखेगी, ठीक है। तो ये हमारा, यदि जो ऑक्जेलेट आयन है इस पर आवेश कितना है, यहाँ पर -3 आवेश है, यहाँ पर भी कितना है, -3 आवेश है। तो इस तरीके से यदि ये D रूप है तो ये L होगा और अगर ये L है तो ये D होगा। कुछ भी हो सकता है। समतल ध्रुवित प्रकाश को यदि ये दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है तो उतने ही कोण से ये वाला अणु वामावर्त दिशा में प्रकाश के तल को घुमा देगा, ठीक है। तो ये आपस में परस्पर प्रकाशिक समावयवी होंगे। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।